बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ बीएसएन, पोस्ट आरएन एंड एमएसएन। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी उन लोगों के लिए जो कि ख़ुद बीएसएन या पोस्ट आरएन एमएसएन में टेस्ट दे रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनसे अक्सर एफएससी पास स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जिनका ताल्लुक हेल्थ प्रोफेशनल और स्पेशली नर्सिंग से हैं। उनसे लोग पूछते रहते हैं कि एंट्री टेस्ट में क्या आएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मुफीद है और इसमें हम बताएंगे पैटर्न बताएंगे डिफरेंट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन का के सैम्पल टेस्ट। सबसे पहले हम पोस्ट आरएन की बात करते हैं। पोस्ट आरएन क्या है? वो नर्सेज जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ होता है और वो अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 2 इयर्स डिग्री कोर्स हैं जिसको पोस्ट आरएन कहते हैं। पोस्ट आरएन के कोर्स के लिए हमने जो सैम्पल पेपर सेलेक्ट किए हैं वो आगा खान और शिफा के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आगा खान यूनिवर्सिटी का 2020 का सैम्पल टेस्ट है पोस्ट आरएन के लिए, और इस वक्त हमें उसका सेक्शन 1 नज़र आ रहा है जो कि इंग्लिश का है और 1 आवर का है। अच्छा, सेक्शन की हम बात करते हैं तो जो टेस्ट पेपर होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, ख्वाह वो पोस्ट आरएन के लिए हो, वो एमएसएन के लिए हो, वो कमीशन की किसी पोस्ट के लिए हो, तो उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत वो होते हैं। उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, 4 to 5 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो तो अमूमन 30 to 40% नर्सिंग नॉलेज से रिलेटेड होता है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात या करंट अफेयर्स इस तरह से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, और नर्सिंग नॉलेज से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने डिप्लोमा लेवल पे डोज कैलकुलेशन को इतना ज़्यादा टच नहीं किया हुआ होता, जबकि डिग्री के लिए एंट्री टेस्ट जो है उसमें डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम इन्होंने दिया है 1 आवर का, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन में एक सेक्शन के लिए जो अलग सा टाइम दिया होता है, उसके बाद वो सेक्शन कलेक्ट करके दूसरा सेक्शन दिया जाता है, जबकि अक्सर इंस्टीट्यूशंस में सारे सेक्शंस के जो आंसर शीट्स हैं वो लास्ट में इकट्ठे ही कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेज 2 पे हम देख रहे हैं, हमारे पास जो पेज 2 है उस पे मौजूद है ये आंसर शीट है। इसमें स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम नेम, सेंटर नेम और डेट का मुतल्लिक है। इसके अलावा उन्होंने 4 सर्कल्स दिए हुए हैं ABCD करके, कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके आपने बेस्ट जो ऑप्शन होगा आपके पास उसको कैसे पेंसिल से फिलअप करना है। फिर इन्होंने डिसिप्लिन का भी नोटिस दिया है, जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस करते भी होते हैं, कि वो एंट्री टेस्ट के लिए आए हुए स्टूडेंट्स को चीटिंग करने नहीं देते, और अगर कोई डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाता है तो उसका टेस्ट कैंसिल कर दिया जाता है। वैसे भी बेस्ट तरीका ये है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से कि बंदा टेस्ट में चीटिंग ना करे, और दूसरी बात ये कि ऐसे टेस्ट में कोई भी कैंडिडेट पर्सनल जानने वाला अमूमन कम ही मिलता है, तो बजाय ये कि हम दूसरों के लेवल, इंटेलिजेंस लेवल या नॉलेज लेवल का हमें पता ना हो और उससे हम नकल लगाते रहें, हमें अपने आप पे ही भरोसा कर लेना चाहिए। हाँ, तो इस पेज पे हमें बताया गया है कि 5 सब सेक्शन का इन्होंने जो बताया है वो इन्होंने फर्स्ट सेक्शन में 15 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 12 क्वेश्चंस, थर्ड सेक्शन 15, फोर्थ में 9 और फिफ्थ में भी 9 क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं। अच्छा, ये जो सेक्शंस इन्होंने बनाए हैं ज़रूरी नहीं है
کہ ہر انسٹیٹیوشن کا ایسے ہی فرسٹ سیکشن کے فکس 15 کویسچنس ہو، سیکنڈ کے 12 ہی کویسچنس ہو، تو یہ تھوڑا بہت ہر انسٹیٹیوشن کا دوسرے سے چینج ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن وائز بھی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سبجیکٹ ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ ان کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹس نئے اپیئر ہونے والے ہیں یا ڈپلوما کے بعد ڈگری کے ٹیسٹ کے لیے وہ اپیئر ہونے والے ہیں، تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ یہاں پہ انٹری ٹیسٹ کے لیے OMR شیٹ، آنسر شیٹ آپ کو دی جائے گی، جس میں جو جیسے پچھلے سلائیڈ پہ دیکھا ہے کہ جو گول دائرے ہے اس میں سے آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے، تو ٹیسٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے ایک دفعہ خود کو یہ ضرور انڈرسٹینڈ کرا لیں کہ OMR شیٹ جو ہے اس میں کیسے سرکل فل اپ کرتے ہیں، اور اس ٹائم بھی اتنا کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ آپ غلطی سے کسی اور سرکل کو فل اپ کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ اب سیکشن 1 بتایا ہے، سیکشن 1 میں 15 کویسچن انہوں نے دیے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کے لیے ایک 1 آور کا ٹیسٹ تھا۔ سیکشن 1 میں انہوں نے جو 15 کویسچن دیے ہیں وہ انگلش سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور انہوں نے آئی تھنک کہ اس کے الگ الگ کر کے 5 کویسچن دیے تھے، تو یہ سارے گرامر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے انگلش گرامر پڑھنا ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس سلائیڈ میں ہم سیکشن 2 جو کہ نرسنگ نالج سے ریلیٹڈ ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی جو نرسنگ نالج سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے 4 سرکل دیے ہوئے ہوں گے، اس میں سے کسی کو فل اپ کرنا ہوگا، جیسے انہوں نے ABCD دکھایا ہے اور D کو اس کینڈیڈیٹ نے کلر کیا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کرنا پڑے گا۔ اور جو AKU کا پیٹرن ہے اس میں نرسنگ نالج کا کو سیکشن 2 ہے، اور AKU کے ٹیسٹ جتنے بھی دیے ہیں انہوں نے نرسنگ نالج کو سیکشن 1 میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے جو کویسچن 4 ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے میتھس کا کویسچن دیا ہوا ہے، پھر جو 5th ہے اس میں ڈوز کیلکولیشن کی بات ہوئی ہے، آئی تھنک ڈوز کیلکولیشن ہے یہ، یا میتھس کا کوئی حساب کتاب ہے، تو اس طرح جو ہے ہمیں سارا جنرل نالج اپنا امپروو کرنا ہے تاکہ ٹیسٹ کو ہم ایزیلی کلیئر کر سکیں۔ پھر سیمپل ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ پوسٹ آرین پروگرام کا ہے، یہ شفا انٹرنیشنل کا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ جو ہے انہوں نے، اچھا یہ جو سارا سیمپل ہے یہ سارا انہوں نے نرسنگ نالج سے ہی دیا ہوا ہے، اور فرسٹ کویسچن آپ دیکھیں یہ ڈوز کیلکولیشن سے ریلیٹڈ ہے، سیکنڈ بھی ڈوز کیلکولیشن سے ریلیٹڈ ہے، 8 کویسچن مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ انگلش گرامر سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ پہ جاتے ہیں ہم BSc نرسنگ کے ٹیسٹ، سیمپل ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ویسے اگر جنرلی ہم بات کریں تو BSc نرسنگ کے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ جو لیا جائے گا وہ FSC کی بیس پہ لیا جائے گا، اور FSC پری میڈیکل کے بیس پہ لیا جائے گا، تو FSC میں جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں بائیو فزکس کیمسٹری اس کو ریوائز کرنا چاہیے، کویسچن زیادہ تر اس میں سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش، اسلامیات، پاک اسٹڈی جو ہے اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے، اور ریسنٹلی نیوز میں کیا چل رہا ہے وہ چیزیں بھی دیکھ لیں، کبھی کبھار اس میں سے بھی کویسچنز آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے سیمپل ٹیسٹ پیپر جو دیا ہوا ہے، فرسٹ کویسچن جو ہے وہ ATP سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا کویسچن جو ہے مالیکیول فرام بیکٹیریل سیلز اور مالیکیول کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تھرڈ کویسچن جو ہے اس میں ایٹم سے ریلیٹڈ کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں، یعنی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں اور بلکہ FSC کو جو پورا کورس ہیں اس کو ریوائز کر لینا چاہیے ٹیسٹ پیپر کے لیے۔ پھر انہوں نے
अच्छा, 4 क्वेश्चन जो है वो ब्लड से रिलेटेड है और आरबीसी के लाइफ स्पेन से रिलेटेड है, मतलब बियोलॉजी रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर जो 10 क्वेश्चन है ये मुझे नज़र आ रहा है साइनोनेम की बात हो रही है, तो ये इंग्लिश से रिलेटेड हो सकता है। इस तरह जो एफएससी के सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें से हर एक को उन्होंने पोर्शन दिया हुआ है। जस्ट ये सैम्पल पेपर है, सैम्पल क्वेश्चंस इन्होंने शेयर किए हैं और ये माइंड में रखिएगा कि 100 मार्क्स का सैम्पल पेपर होता है जिसमें से जिसमें से 10 क्वेश्चंस तो नहीं आए होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए होंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी उन्होंने सेम जिस तरह AKU का था कि हर एक का अलग सेक्शन था और अगर सेक्शन को इन्होंने बाकायदा लेवल करके उन्होंने सेक्शन अलग ना किए हुए हो, लेकिन फिर भी तरतीब यही होती है कि कुछ क्वेश्चंस तकरीबन 10-15 इंग्लिश से रिलेटेड, तकरीबन इस तरह 10-15-30 साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ पाक स्टडी, इस्लामियात और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कलेक्टिवली और कुछ एनालिटिकल से रिलेटेड। इस तरह ये पैटर्न रहता है BSN के टेस्ट पेपर का। फिर MSN की हम बात करते हैं कि MSN का टेस्ट पेपर कैसे होगा। ये भी शिफा का ही है सैम्पल और इन्होंने भी 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो MSN के स्टूडेंट्स, MSN में इनरोल होने वाले या टेस्ट पेपर देने वाले स्टूडेंट वो तो ख़ुद मैच्योर होते हैं, उन्होंने डिफरेंट अपने करियर के हवाले से टेस्ट दिए हुए होते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं शेयर करती चलूँ कि नर्सिंग नॉलेज का पार्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पार्ट होगा और नर्सिंग नॉलेज में टेस्ट डोज कैलकुलेशन को ज़रूर माइंड में रखिएगा। फिर कुछ एडवांस कंसेप्ट्स जो है जैसे ABG से रिलेटेड या ECG से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंग्लिश ग्रामर का उसमें हिस्सा होगा, एनालिटिकल का कोई हिस्सा होगा, उसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये चीज़ें आ सकती है और यही पैटर्न तकरीबन कमीशन के 17 एटसेट्रा का भी होता है। तो ये शिफा का उन्होंने शेयर किया था, एक पैटर्न सा उन्होंने शेयर किया है। फिर ये MCQ मैंने यहाँ पे डाले हैं कि BSc नर्सिंग, पोस्ट RN और MSN के लिए एंट्रेंस टेस्ट में जो MCQs आ सकते हैं ये राम शरान मेहता के हैं और इन्होंने बहुत अच्छा और सही पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने दिए हैं MCQs और उन्होंने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs दिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही स्लाइड्स शेयर किए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि ये 70 पेजेस का PDF है जिसमें उन्होंने डिटेल से बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं। तो आप ऑनलाइन जाके भी गूगल से भी ये अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपके साथ शेयर किया है मैंने कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे इन्होंने MCQs शेयर किए हैं। इसके अलावा इन्होंने साइकेट्री नर्सिंग से रिलेटेड, पिट से रिलेटेड, मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड और तकरीबन कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्होंने ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी जिससे इन्होंने MCQs न शेयर किए हुए हों। तो एक इनके ही 70 पेजेस को देख के बंदे की प्रॉपर एक सेंस बन जाता है कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं। और अगर ये MCQs ना भी हो तो पैटर्न का बंदे को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है और बंदे का एक माइंड सा बन जाता है, बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो आसानी से हल कर लेगा अपना एंट्री टेस्ट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं इनकी स्लाइड्स को देखते हुए। इन्होंने बहुत अच्छे से हर MCQs के नीचे 4 इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ हम हेल्पिंग बुक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन MCQs की बात करते हैं कि इन MCQs को पढ़ा था तो लास्ट में शायद इनकी कोई की मौजूद थी जिसकी बेस पे मज़ीद बंदा क्लियर हो जाता है। और डिफरेंट बुक से तो हम हेल्प ले ही सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई MCQ हो और हमें उसमें कन्फ्यूजन हो
तो जिसकी की मौजूद हो तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब हेल्पफुल बुक की हम बात करें तो मैं आपके लिए यहाँ पे 2 बुक्स लेकर आई हूँ। एक जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड है और एक स्पेसिफिकली नर्सिंग से रिलेटेड है, जिस पे हम बात करेंगे। ये है जहांगीर गाइड सीरीज़ का जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये ना सिर्फ नर्सिंग के लिए बल्कि ये ओवरऑल डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने इस बुक को कंसर्न किया है और इसमें डिफरेंट सेक्शन मौजूद हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें जो इंग्लिश ग्रामर का स्पेशली हिस्सा है, जो इस्लामियात से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज़ मौजूद है, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और बंदे का उस सब्जेक्ट में एक अच्छा सा अबूर आ जाता है। एमसीक्यूज़ पढ़ के आप उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं और तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। जैसे इस्लामियात में के से रिलेटेड जो नॉलेज है, तो डिफरेंट लोगों ने अगर उनको जैसे टीचिंग टेस्ट में यूज़ किया है या नर्सिंग के एंट्री टेस्ट में यूज़ किया है या किसी और एंट्री टेस्ट में यूज़ किया है, तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने तरीके से पूछा है। नॉलेज तो बेसिकली वही है। तो इसको पढ़ के, और स्पेशली इस बुक में जो एनालिटिकल पार्ट है इस बुक का, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वैसे तो मैं जनरली भी कहूँगी कि बंदे को नॉलेज हो तो वो आगे किसी भी तरह का एमसीक्यू हल कर सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल जो है उसमें तो स्पेसिफिकली वो एनालिटिकल क्वेश्चंस जो इस बुक ने दिए हैं वो नर्सिंग या किसी और फील्ड में नहीं आ सकते। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस पे तो स्पेशली एक सेंस ही बनाना होता है, जो ये बुक बहुत अच्छी तरह डेवलप करा देता है, एक विजन बना देता है एनालिटिकल से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट जो स्पेसिफिकली नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बुक है वो एनक्लेक्स की बुक है। एनक्लेक्स की बुक जो है उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो नीचे उसके जो ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और फिर उसके साथ उसका रैशनल भी मौजूद होता है। तो ये ना सिर्फ इस एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा, स्पेशली ये एनक्लेक्स की बुक मैं बता रही हूँ उन नर्सिस के लिए जो कि पोस्ट आरएन के लिए अपीयर होंगे या एमएसएन के लिए अपीयर होंगे। जो लोग बीएसएन के लिए जेनेरिक बीएसएन के लिए अपीयर होंगे, उनका तो सारा जो टेस्ट है वो बेस होगा अपनी एफएससी की बुक्स पे। तो नर्सिस जो आगे एग्जाम्स देंगी उनका एनक्लेक्स पे बेस होगा। तो एनक्लेक्स में हर क्वेश्चन के साथ उसका रेशनल भी है। तो ना सिर्फ ये टेस्ट क्लियर करने में हेल्प देगा, बल्कि ये बुक जो है ये और चीज़ों के लिए जो अप्लाई की जाती है वो तो की ही जाती है, लेकिन अपने फील्ड में भी हमारा नॉलेज इसके ज़रिए बढ़ जाता है और हम 17 एटसेट्रा के टेस्ट के लिए भी इससे प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था एंट्री टेस्ट पे डिफरेंट एंट्री टेस्ट, यानी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट आरएन और एमएसएन नर्सिंग से रिलेटेड कुछ सैम्पल टेस्ट, उनके पैटर्न और उनकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ी बहुत आपके साथ रिसोर्सेज मैंने शेयर की थी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।